वेलकम टॉरस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जुलाई 2026 की ओवरऑल जनरल एनर्जी है। इसमें आपकी लव लाइफ, फैमिली, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके लवर की एनर्जीज़ और उसके अलावा ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, चैलेंजेस एंड हेल्थ, ट्रैवल, सब कुछ हम कवर अप करेंगे। सो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है टॉरस पीपल। सो लेट्स सी Taurus in July 2026. Okay, so let's see the world over there and Six of Wands. The Hangman. Five of Pentacles. Let me explore every card. Three of Swords. इस हफ्ते में ट्रैवल ना इस महीने में ट्रैवल ना करें। ट्रैवल इज़ नॉट गुड। अगर करना पड़े तो किसी के साथ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, गमी में कोई ट्रैवल करना है तो फिर तो ज़रूरत है। अदरवाइज़ आई कांट से कि आपके लिए ट्रैवल बेहतर है। इस महीने जुलाई में ना किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। फिर भी अगर आपने ट्रैवल करना है तो खूब सोच समझ कर सारे प्रिकॉशंस करके फिर आपने ट्रैवल करना है। जबकि आपका बैकग्राउंड बता रहा है आपका मेन फोकस जो है वो ट्रैवल है या फिर कुछ पुराने मामलात जो काफ़ी टफ रहे हैं और उनसे निकलना, उनको वाइंड अप करना। कुछ लोग इंटरनेशनल रिलेशंस या डीलिंग्स में भी खास तौर पे इन्वॉल्व रहे हैं। सो फैमिली में मैं देख रही हूँ आप लोगों के गाइस की कुछ ऐसा टाइम है कि जैसे आपको इंतज़ार करना पड़े या आप सोचें कि वेदर आपने अच्छा डिसीजन लिया भी है या नहीं, या आप दूसरों पे अगर रिलाई करते हो, दूसरों की बात को सुन के समझ के मानते हो या दूसरों के इंतज़ार में रहते हो कि वो ख़ुद कुछ एक्शन ले लें, तो क्या वो सही होगा कि नहीं होगा, इस तरह से ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना पॉज मंथ है फैमिली में। लाइक कि कोई ख़ास काम की तरफ रुझान होना एक अलग बात होती है, एक्शन लेना एक अलग बात होती है। तो आई एम नॉट सीइंग कि यू आर टेकिंग सम स्पेसिफिक एक्शन ना। और हाँ, ये है कि सेक्रीफाइसेस हैं जो आपको अपनी फैमिली लाइफ में करने पड़ सकते हैं या आपकी फैमिली आपके लिए कर सकती है, इस तरह से है। और मेडिटेशन, टैरो रीडिंग, स्पिरिचुअल वर्किंग, दूसरों को ऑब्जर्व करना, सुनना, समझना, ये दूसरे कौन है, फैमिली फेलोज ही हैं। तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे चलते हैं तो कैन भी अच्छा आपको अगर इंट्यूशन या आपके, क्योंकि ये नेपट्यून एनर्जी है तो आपको ख्वाब आते हैं, आपकी छठी हिस्सा आपको कोई अलार्म देती है, तो इट इज़ गुड आल्सो कि आपको स्पिरिचुअली अवेयरेंस हो रही है कि आप अपनी फैमिली में क्या बेहतर तौर पे कर सकते हैं। मगर आल्दो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में थोड़ी बहुत हीलिंग रिक्वायर्ड है। फैमिली इश्यूज़ जो हैं उनको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कुदरत पे छोड़ देते हैं तो फिर शायद इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात होती है और कुदरत अच्छा खासा जस्टिफाई भी करती है। और कभी कभी अक्लमंदी नहीं भी होती। लाइक कि आपके सामने बिरयानी पड़ी है तो कुदरत आपके मुंह में नहीं ठूंसेगी, आपने खुद खानी है, ठीक है ना। तो इसी तरह से कुछ मामलात में इंसान अगर दूसरों पे इंतज़ार में लगा रहे, चाहे वो कुदरत है चाहे कुछ लोग हैं, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं होती। तो समहाउ आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी सिक्स सेंस को समझते हुए आपको ज़िंदगी में कुछ नए चैप्टर्स ओपन करने हैं। डेफिनेटली सेक्रीफाइसेस भी हैं, बट मुझे लग रहा
है कि अभी आप लोग इंतज़ार या पॉज में रहेंगे, ये चीज़ हो रही है। और आप लोगों के जब हम रिलेशनशिप एनर्जीज़ देखते हैं तो रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आने के चांसेस हैं। स्टार साइंस की बात कर लें तो स्टार साइंस में ओवरऑल यहाँ पर जो है लियो, एंड देन हियर इज़ द लिब्रा, एरीज, टॉरस, लिब्रा अगेन, कैप्रिकॉर्न, फिर यहाँ पे लिब्रा अगेन है, टॉरस अगेन, पाइसीज, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस आए हैं। तो इस महीने में जो है पाइसीज वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आई हैं। तो पाइसिस इज़ द एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या इंट्यूशन। वही बात जो मैंने पहले करी, ख्वाब वगैरह भी इसमें एंटर होते हैं। इमोशनल, थोड़े से आप इमोशनली टची हैं, स्पेशली मनी मैटर्स में और फैमिली मैटर्स में। तो और दूसरा ये है कि यहाँ पर मैं देख लूँ और क्या चीज़ रिजेंबल कर रही है। बस यही चीज़ें रिजेंबल की हैं। अब बात करते हैं, हाँ, नंबर 3 इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर। तो नंबर 3 का मतलब है थर्ड पार्टी या कम्युनिटी, सोशल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड, मम्मी डैडी, गुड सोसाइटी या बैड सोसाइटी, एनिमीज़ भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से भी खास कंसर्न आपका रहेगा। अगर लव ट्रायंगल है जो कि आपके साथी की तरफ से हो सकता है या थर्ड पार्टी साथी की तरफ से हो सकती है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी डैडी, तो वो चीज़ भी कंसर्न करने लायक रहेगी। इस महीने में जो है जनाब, आप थोड़ा सोशल ज़्यादा हो रहे हैं और या फिर आप अपनी सक्सेस को इंजॉय करेंगे, क्योंकि इस महीने आपको कुछ खास कामयाबियां हासिल होने वाली हैं। और ये जो कामयाबियां हैं आपको तो जो हासिल हो रही हैं, मगर लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि आपने तो पता नहीं कोई K2 माउंट एवरेस्ट सर कर लिया ना। उनको कुछ ज़्यादा ही आपकी कामयाबियां न फील होंगी। मतलब आपने शायद बिल्ली पाली है, मगर लोगों को लगे कि आपने लॉयन पाल लिया है। तो समहाउ इस तरह से ओवर एग्जैगरेशन भी है और आपके अंदर थोड़ा सेंस ऑफ प्राउड या सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है, जो कि लोगों को एटीट्यूड फील हो सकता है। इस तरह से दुनिया आपसे फासला करेगी क्योंकि आपका एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं आएगा। इसलिए ट्राई टू बी लिटिल बिट मूडेस्ट, थोड़ा मूडेस्ट रहने की कोशिश कीजिएगा। तो या वही हम्बल सा थोड़ा सा रहने की कोशिश करें। इस महीने में कोई अच्छी खबर या कोई गुड न्यूज़ वगैरह जो है वो मिल सकती है। कोई ऐसा काम जो आपने पहले करा उसके बेसिस पे कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं या रिलेशनशिप की बात करते हैं, कुछ लोगों के यहाँ प्रेगनेंसीज़ हैं, कुछ लोगों के यहाँ रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशंस हैं, कुछ लोगों के यहाँ रिलेशनशिप बेसिस पे फैमिली, मम्मी डैडी ख़ास तौर पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके लिए कंस्ट्रक्टिवली वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा प्रपोजल है, अच्छी शादी है। कुछ लोग खुद पेरेंट्स हैं तो बच्चों की वजह से ज़्यादा मामला कंसर्निंग रहेंगे। शॉपिंग हो सकती है रिलेशनशिप की खातिर या अपनी मैरिज, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की खातिर शादी करना और ग्रूमिंग लाइफस्टाइल को करना, फाइनेंसेस को ग्रूम करना, ये चीज़ें रहेंगी। आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी गुड लक लाती है। देखिए होता है कि जो साथी है वो आपके लिए गुड लक लेकर आता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं फिर अपने आप से देती हूँ कि मेरा जो मैरिज हाउस है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत एक्सट्रीम बेसिस पे, कि जो मेरा साथी है वो जो मतलब इसी वजह से जो मतलब मैं जिसके साथ भी पार्टनरशिप करती हूँ, नॉट इन अ रिलेशनशिप बेसिस, आउट ऑफ द रिलेशनशिप, मतलब मैं जिसके साथ भी पार्टनरशिप करती हूँ उनको फ़ायदा हासिल होता है। मैं वहीं बेशक रह जाऊँ अगर दूसरों का फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग के रिलेशनशिप में भी है कि आप लोगों के रिलेशनशिप जो हैं वो आपकी वजह से या आपके साथी की वजह से ग्रूम कर रहा है, फ़ायदे हासिल कर रहा है, ब्लेसिंग्स पा रहा है, ये चीज़ हो रही है। और रोमांटिक टाइम है या लविंग टाइम है, रिकन्सिलेशन टाइम है, गुड प्रपोजल टाइम है,
मैरिज टाइम है, या विशेस को कंप्लीट करना, या गुड क्रिएशन इन द रिलेशनशिप जो है वो चीज़ मुमकिन है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए पीस है, हारमनी है, रिलैक्सेशन है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया जा सकता है। अगर आपके साथी दूर रहते हैं आपसे तो अभी भी स्टिल दूर हो सकते हैं, बट अगर ये आपके साथ रहते हैं तो ट्रैवल का प्रोग्राम करना या किसी और इंसान के बारे में सोचना किसी खास मकासद की खातिर भी हो सकता है। आपके साथी की लाइफ में अगर कोई एक्स था तो वो एक्स जो है वो रिटर्न भी कर सकता है, क्योंकि ये महीने में मरकरी रेट्रोग्रेड फिर से जाग रहा है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड का 20-21 दिन का जो फेज़ होता है वो इस महीने में रहने वाला है, तो इसलिए आपने थोड़ी एहतियात करनी है। इसमें एक्सेस की याद आती है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी इश्यूज़ हो जाया करते हैं, एग्रीमेंट्स या कम्युनिकेशंस इस तरह की जिसमें डीलिंग्स हों वो टूट जाती हैं, या उनमें कोई पंगे आ जाते हैं, मसले आ जाते हैं। तो और ताल्लुकात में अक्सर उका लड़ाई झगड़े नोक झोंक होती रहती है। बहुत से लोगों के ब्रेकअप्स या डिवोर्सेस भी इन्हीं अरसे में होते हैं, तो इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। बहरहाल आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन इस तरह से आप कहते हैं कि ये नो कांटेक्ट में हैं या आपको एक्स कर गए हैं, तो ये इंसान जो हैं आने वाले वक्त के हिसाब से सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में, जुलाई में ना सही तो आने वाले आगे से अगस्त, सितंबर, नवंबर कभी भी, कि मेरा टॉरस जो है वो मेरी लाइफ में होगा या मैं उसके साथ अपने प्लान्स शेयर कर रहा। सो ये आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं, तो दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ टू यू। आपने आपको फुली ओपन अप करके आपके आगे रखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली इन्हें क्या चाहिए, क्या पसंद है, या आपको लेकर इनका क्या प्रोग्राम है, इस तरह से ना। तो इनको भी कुछ हासिल हो रहा है, जैसे कुछ फ़ायदे हासिल होना, तो आपको भी कोई अच्छी ख़बर देना चाहेंगे। और उसके साथ साथ अगर ये लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो अभी भी बरकरार रहने वाली है। और आपकी साइड से मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी रेस्ट पे जाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली एनर्जी और आपकी अपनी एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जीज रेस्ट पर हैं। आप दोनों लिहाज से मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच विचार, दूसरों को सुनना, ऑब्जर्व करना, इस सब बहुत ज़्यादा ध्यान हो रहा है। क्या कोई क्या कर रहा है, कहाँ आया, क्या किया, उसकी क्या इंस्पिरेशन है, क्या डिज़ायर्स हैं, इस तरह से आपका ध्यान है। इस वजह से इंटरनेट सर्चिंग भी हो सकती है, स्टॉक सर्चिंग भी हो सकती है, तो आप सुनने की तरफ ज़्यादा ध्यान करते हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, रहते हैं, तो आप अपने साथी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके अपने कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको आप हील करने की कोशिश करेंगे इस महीने में, ताकि आप अपनी लव लाइफ में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई नया एक्शन लेना है अपनी लव लाइफ में या कोई नया फ़ैसला करना है, तो उसमें भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लेकर चल रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट के बैलेंसिंग योर ओन एनर्जीज, ओन मेंटल स्ट्रेस। आप अपने मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, रेस्ट करना, ये चीज़ें होंगी। और डेफिनेटली आप अपने रिलेशन को भी रिकवर करना चाहेंगे, अपनी लव लाइफ को रिकवर करना चाहेंगे इस महीने में। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्टेंस से या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह वाला प्रपोजल सिचुएशन आ सकती है। बहरहाल आप लोगों के कोई एक्सेस भी रिटर्न कर सकते हैं या उनका भी ख्याल आएगा, ये चीज़ भी हो रही है। एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आने के भी चांसेस मौजूद हैं। और जब हम बात करते हैं कि जनाब आपकी जो है करियर में आपकी ग्रिप अच्छी है, बस ये है कि आप थोड़ा फैंटेसीज से बाहर रहिएगा, प्रैक्टिकल रहिएगा, थोड़ा घुलना मिलना, दूसरों के साथ ताल्लुकात रखना, अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स वगैरह के साथ, या फिर थोड़ा सा गुड शेयरिंग या उनके लिए केयर थोड़ी शो कर देना, या आपके हक़ में बेहतर रहेगा। आपकी जॉब के लिहाज से जॉब मिल सकती है, थोड़ा सा फेवरिज्म चाहिए होगा किसी का। फाइनेंशियली भी सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में दिखाई देती है, आपको अच्छा ही भला ही फील होगा। इट्स नॉट लाइक कि फुल ऑफ अबंडेंस हैं आप, मगर हाँ आपकी लव लाइफ आपके लिए अबंडेंस क्रिएट कर सकती है, या आप अपनी लव लाइफ के लिए अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। मगर इन जनरली देखा जाए तो आपकी लाइफ में जो है थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत सुकून रहेगा और अपनी जो छोटी मोटी ज़रूरियात हैं उनको अच्छे से पूरा कर सकेंगे। हेल्थ में मैं ये नहीं कहती कि हेल्थ में कोई बहुत बड़ा इशू है, मगर जो है ना स्ट्रेस
या फिर वो जो एक खोखलापन, ज़िंदगी का खोखलापन होता है, या बहुत ज़्यादा एफर्ट करने से इंसान थक जाता है, ऐसी कोई वाइब्स हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि ख़ुद को उल्टी सीधी परेशानियों में या सोचों में मत डालिएगा। ख़ुद को डिसअपॉइंटेड रखना, लोनली रखना या पछतावों में रख के अपनी हेल्थ को ख़राब करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें जिनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके साथ कनेक्शन में रहें, या एटलीस्ट ऐसी हैबिट्स, ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपकी हेल्थ में, आपके स्ट्रेस में, आपकी हेल्थ में इजाफा और स्ट्रेस में कमी आए। और आप लोगों का जो ट्रैवल है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि किस किस्म का है। सो लेट्स सी टॉरस पीपल, इस मंथ में आपकी लाइफ में और क्या पॉसिबल है। जुलाई में, जुलाई 2026 टॉरस, हैप्पीनेस फाउंड्स हैं, वी हैव फाउंड आवर सोल होम इन ईच अदर। सो आपके साथी और आप दोनों का जो वाइब्स हैं वो ऐसी हैं जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर सुकून और खुशी मिलती है। एक सॉन्ग है, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, वो सॉन्ग सुन सकते हैं। वो सॉन्ग आपका, आपके साथी के लिए, और आपके साथी का सॉन्ग आपके लिए हो सकता है। उसको यूट्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये एनर्जी इसी तरह से है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर ही सुकून और खुशी पाएंगे, या मिलजुल के ही अपने रिलेशनशिप में खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं। आप दोनों को इस बात का एहसास इस महीने में ख़ास तौर पे होगा, चाहे आप साथ हैं, चाहे आप दूर हैं, मगर ये चीज़ आप फील करेंगे। सो लेट्स सी, और देखते हैं टॉरस पीपल की और आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है इस मंथ में। टॉरस इन जुलाई मंथ, लॉक्ड विद लव। सो ये जो आपके साथी हैं, मोहब्बत और चाहत में आपके साथ जो है ना खुद को लॉक्ड फील करते हैं। हम तुम टान एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। सो बड़ा फिल्मी है, बट इट्स ऑल अबाउट लाइक के दे फाउंड इन दिस कनेक्शन ऑलरेडी, के इनको इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें, कुछ सीक्रेट्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फील होती हैं, मतलब फंस गई हैं कुछ चीज़ें, या कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो अभी भी अनलॉक्ड होने या ओपन होने बाकी हैं। तो ये उसके बारे में कंसर्न कर रहे हैं, और या आपके साथ जो है रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। नॉटिंग अ बॉन्ड ना, वो चीज़ है यू आर माई रेनबो। सो आप इनकी इंस्पिरेशन हैं, आप इनका स्पेशल पर्सन हैं। और देखते हैं, यू ब्रिंग्स कलर्स इन देयर लाइफ ना, सेलिंग टूवर्ड्स यू, या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अगर डिस्टेंस पे हैं तो ये चाहते हैं कि ट्रैवल करके आप तक आ जाएं, या मैसेज, कन्वर्सेशन किसी भी तरीके से आप तक पहुँचें। सो ये तो मैंने आपको बताया कि ये आने की कोशिश करेंगे इस महीने में। और देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। एंड लुक एट द स्टार्स विद यू। सो ये हो सकता है आपको, अगर डिस्टेंस में हैं तो आपको स्ट्रोक सर्च करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और अगर आप लोग साथ भी रहते हैं तब ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। बट कैन बी पॉसिबल कि अपनी जो सपने हैं, अपनी जो खुशियाँ हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, वो आपके साथ शेयर करके, मतलब मिलजुल के चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी वही सपने हों। हर एक यही ख्वाहिश होती है कि हमारा साथी भी हमारी तरह ही सपने बुने और हमारी जैसी ही ख्वाहिशात रखे। सो ये चीज़ है। और देखते हैं कि जनाब इस मंथ में और क्या है आप लोगों की लाइफ में। टॉरस पीपल, टॉरस इन जुलाई मंथ, द स्टार्स अगेन। सो टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स, इस तरफ ध्यान होगा। पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, शाबाश, मुबारकबाद, या किसी किस्म की कोई अच्छी ख़बर, कोई प्रोग्रेस, जिसकी वजह से लोग आपको आइडलाइज़ भी करेंगे, ये चीज़ है। तो बहरहाल ये है कि कोई इश्यूज़ हैं तो वो फिक्स हो सकेंगे, सक्सेस मिलेगी इस महीने में, या कोई अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा होने के चांसेस मौजूद हैं इस महीने में। और देखते हैं जुलाई मंथ फॉर टॉरस, ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चेंजेस आएंगी। ये चेंजेस जो हैं बेसिकली आपके
अंदर तब्दीली लाने वाली बात है। लाइक कि आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग्स हैं, आपकी जो छठी हिस्स है, वो आपको आपके अंदर तब्दीलियाँ पैदा करेगी और मुमकिन है ये तब्दीलियाँ आपके लिए बेहतर हों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आती है, आज तो ये कैटरपिलर और बटरफ्लाई है, सो इट्स मीन कि आप जो हैं किसी कोई स्टक सिचुएशन से निकल कर फ्लाई करने लगे हैं। मतलब अपनी लाइफ में मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपकी विजन में, आपकी सोच में, या आपकी पर्सनली लाइफ में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली जो है वो आने को है। सो क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर। बाय बाय टॉरस।